डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शेयर पूंजी के हिसाब के कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देख ली हैं। अब हम जाएंगे डिबेंचर के हिसाब पर। कौन से? डिबेंचर के हिसाब। जब आप डिबेंचर के हिसाब का इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक चीज़ होती है, उसमें हर जगह पर आपको रोजनामचा लिखना होता है। गिन के इसके एक क्वेश्चन आती हैं, वो जो क्वेश्चन होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी आपका निर्गमित और वापसी से जुड़ा हुआ होता है। तो कब कौन सी शर्त लिखी गई हो तो कौन सा रोजनामचा लिखना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि हर प्रश्न में 2 बातें लिखी गई होगी। पहली निर्गमित, दूसरी वापसी। निर्गमित अगर मूल कीमत पर की गई हो, मूल कीमत पे की गई हो, और वापसी भी किस पे की गई हो, आपकी मूल कीमत पे। अगर आपकी निर्गमित मूल कीमत पर हो, वापसी भी मूल कीमत पर हो, तो आपके 4 रोजनामचा लिखने हैं। कौन कौन सी? बैंक खाता, उधार, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते का। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री होगी जिसमें हम पैसे मंगा रहे हैं। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाता, उधार, डिबेंचर खाते का। यहाँ पे प्रतिशत लगाएं। अब ध्यान से समझिएगा कि जहाँ से एंट्री आपकी ख़त्म होती है वहीं से अगला शुरू होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने पहले वाले में डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता जमा किया है तो दूसरी डिबेंचर आवेदन आवंटन से शुरू होगी। ठीक है, और तीसरी एंट्री क्या होगी? परसेंट डिबेंचर खाता, उधार, डिबेंचर धारक खाते का। देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिबेंचर खाते का मतलब डिबेंचर से खत्म हो और अगली एंट्री आपकी डिबेंचर से ही शुरू हुई है। ठीक है, फिर चौथी एंट्री आपकी होगी डिबेंचर धारक खाता, उधार, बैंक खाते का। ठीक है, डिबेंचर धारक खाते से खत्म हुई, यहीं पे शुरू। अब याद रखिएगा कि पहली 2 एंट्री निर्गमित करने की होती है। ठीक है, और लास्ट की जो 2 एंट्रीज है यानी कि तीसरा और चौथा, ये दोनों वापसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज होती हैं, ये बेस हैं। बेस है मतलब अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस किया जाएगा, उन चेंजेस को इसी में किया जाएगा। ये 4 के आधार पे पूरे रोजनामचे आपके बनाने हैं। जैसे कि अगर निर्गमित प्रीमियम से किया गया हो, किससे किया गया हो? प्रीमियम से किया गया हो, लेकिन वापसी मूल कीमत पर हो। तो आपकी कैसी है? निर्गमित प्रीमियम से की गई है और वापसी मूल कीमत से की गई है, तो पहली एंट्री इसकी जैसी ही रहेगी, सेम। यानी कि बैंक खाता, उधार, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते का। पहली एंट्री इसके जैसी सेम रहेगी, जो चेंजेस होगा वो आपके दूसरे में होंगी। कैसे? देखिएगा, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाता, उधार। अब आप किससे प्रकाशित कर रहे हो? यहाँ पे निर्गमित किससे कर रहे हैं? प्रीमियम से। प्रीमियम से करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर खाते का
प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का। ठीक है तो ये दूसरे वाली जैसे ही, लेकिन आपका क्वेश्चन में प्रीमियम से निर्गमित करने के लिए कहा गया है, इस वजह से आपने यहाँ पे प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते लगाएंगे। ठीक है, और तीसरी एंट्री जो थी आपकी वो सेम एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि परसेंट डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का। ठीक है, और आपकी चौथी वाली एंट्री भी सेम रहेगी, तो क्या आएगा? डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ निर्गमित प्रीमियम होने की वजह से सिर्फ एक चेंजेस आई है, वो भी क्या? ये डिबेंचर खाते का था और ये क्या हो जाएगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। ठीक है, और यदि आपको तो शर्त बदल दिया जाए, यानी कि निर्गमित बट्टे से किया जाए और वापसी आपकी मूल कीमत पर ही हो, फिर से वही आपकी पहली एंट्री सेम रहेगी जैसे आपने की थी वैसे, यानी कि बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। ठीक है, जो चेंजेस होंगी वो कहाँ होंगी? आपकी दूसरी वाली एंट्री में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, फिर आपने बट्टे से प्रकाशित किया है ना, तो आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर बट्टा खाता उधार और %% डिबेंचर खाते का। आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हुआ है वो आपका सिर्फ उधार में बट्टा लगा के हमने किया। क्यों किया? क्योंकि आपके प्रश्न में निर्गमित किससे करने गया? बट्टे। और बाकी आपकी जो तीसरे नंबर की एंट्री और चौथे नंबर की एंट्री वो दोनों सेम रहेगी। सेम रहेगी मतलब डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का और फिर डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का। ठीक है, सब चीज़ें वैसी ही दिख रही हैं, बस आपकी चेंजेस कहाँ दिख रही है? आपकी सेकेंड नंबर में, वो भी डिबेंचर बट्टा लगा के। यदि कंडीशन चेंज कर दी जाए और लिख दिया जाए निर्गमित, आपकी निर्गमित प्रीमियम से हुई है और वापसी भी प्रीमियम से हो। किससे हो? वापसी भी प्रीमियम से। तो जैसे आप नॉर्मल एंट्रीज करते हैं ना, सेम वैसे करेंगे, यानी कि बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। पहली एंट्री में आपकी कोई भी चेंजेस नहीं होगी। दूसरी डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार डिबेंचर खाते का। ये मैंने नॉर्मल वाली रख दी है। अब जो आपको एडिशन बोला गया है ना, मतलब जो और भी चीज़ें ऐड करके बोली गई, जैसे कि प्रीमियम बोली गई हैं, तो प्रीमियम के लिए आपको मैंने अभी क्या सिखाया था कि डिबेंचर के नीचे क्या लग जाएगी? प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का। ये कब लगेगा? जब
निर्गमित के समय प्रीमियम बोला गया हो, ठीक है। अब लेकिन अगर वापसी के समय प्रीमियम बोला जाए तो आपको दो जगह एडिशन चेंज करने होंगे। क्या? यहाँ पे आप बोलोगे निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और लास्ट में आप लिखेंगे डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, ठीक है। आपको पता चला होगा कि क्या माइनर चेंजेस हमने किया है। पहले में यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल लिया, ठीक है। फिर निर्वापसी के समय अगर प्रीमियम बोला क्या होगा तो दो चीज़ें ऐड करनी है। कौन सी? ये मैंने एरो की हुई है, ठीक है। ये दोनों चेंजेस करने से आपका हो जाएगा। तीसरी एंट्री क्या होगी आपकी? तो यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, डिबेंचर धारक खाते का। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, डिबेंचर वापसी प्रीमियम भी लगाया है यहाँ पर। क्यों लगाया है? क्योंकि जब हम वापस कर रहे हैं तो वापसी के समय हमें प्रीमियम देना है। और मैंने आपको पहले से बताया है कि तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की जो एंट्री होती है उसके वो वापसी की होती है। तो यदि अगर वापसी में प्रीमियम बोला गया होगा तो तीसरे में चेंजेस होंगे, ठीक है। और उसी की चौथी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर धारक खाता उधार और बैंक खाते का, ठीक है। और लास्ट कंडीशन आपका बचता है जैसे कि निर्गमित किससे किया गया हो? बट्टे से। निर्गमित किससे किया जा रहा है? बट्टे से। लेकिन वापसी जो है आपकी वो प्रीमियम से हुई है। कहाँ से हुई है? प्रीमियम से। तो अब हो गया क्या? सबसे पहली वाली एंट्री आपकी हर बार की तरह सेम रहेगी। बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। जो चेंजेस होगा आपका कहाँ देखने को मिलेगा? सेकेंड एंट्री में डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, ठीक है। अब निर्गमित किससे बोला गया है? बट्टे से। और बट्टे के लिए मैंने क्या सिखाया था कि अगर बट्टा बोला गया हो तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर बट्टा खाता उधार। ये कब लिखा जाता है? जब निर्गमित किससे बोला गया हो? बट्टे से। और वापसी के समय मैंने दो चेंजेस आपको बताई थी। कौन सी? पहला लिखना होता है आपको डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और उसके बाद नीचे क्या आएगा? डिबेंचर खाते का। और इसी का जोड़ीदार कौन होगा उसका? डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, ठीक है। और तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की एंट्री आपकी सेम रहेगी। सेम रहेगी इन द सेंस डिबेंचर खाता उधार। वापसी अगर आप प्रीमियम से कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, डिबेंचर धारक खाते का, ठीक है। और चौथी एंट्री सी का क्या होगा? डिबेंचर धारक खाता
उधार और बैंक खाते का। ठीक है, ये कुल मिला के आपकी कितनी एंट्रीज हुई यहाँ पे? पहली एंट्रीज पहले तरीके का जिसमें निर्गमित मूल कीमत पे हुई, वापसी भी मूल कीमत पे। दूसरी कंडीशन आपकी कौन सी हुई? निर्गमित प्रीमियम से हुई है, वापसी भी वापसी मूल कीमत से। तीसरी निर्गमित बट्टे से हुई है, वापसी मूल कीमत पे। चौथी निर्गमित प्रीमियम से हुई है और वापसी प्रीमियम से। निर्गमित बट्टे से हुई है, वापसी प्रीमियम से हुई है। ये कुछ आपके 5 तरीके के रोजनामचा हैं जिनको आपको करके जाना है एग्जाम के लिए। और यदि आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो पेज नंबर यहाँ पे देखिए 88 पर आपका उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14 और ये 15, ये कुछ 4 उदाहरण हैं। कौन कौन से? उदाहरण 12, 13, 14 और 15, ये कुछ 4 उदाहरण हैं। इन 4 उदाहरण को आप अच्छे से करके जाइए एग्जाम में। इन 4 में से आपको कोई एक उदाहरण करने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कर रही हूँ कि नंबर सेम होगा, नहीं, लेकिन करने का तरीका आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेंड करनी है और उसको किस तरीके से हल करनी है, उसी। और आपको 4 मार्क्स आपके उस क्वेश्चन के फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी आपको क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि मैम प्लीज़ ये क्वेश्चंस में डाउट है, आप सॉल्व कराइए। ओके, थैंक यू बच्चों।